हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, दिस इज सारा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से नई अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। सबसे पहले फेमिनिन्स की एनर्जीज़ जानते हैं। फेमिनिन्स की करंट थॉट्स अपने मैस्कुलिन को लेकर क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर। गाइस, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली मुझे शो हो रही है कि आपने फाइनली किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से खुद को निकाल लिया। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर आपने भरोसा किया, अपने उन सारे इंट्यूशनल पावर्स पर आपने भरोसा किया। और हो सकता है फेमिनिन्स ने आज पूरे दिन या फिर ये जो भी प्रेजेंट टाइम आपका चल रहा है वहाँ पर आपने क्लैरिटी ज़रूर हासिल करने की कोशिश की है। बहुत शायद डिफ़िकल्टी हुई आपको कि क्या डिसीजन आपको लेना है, कहाँ जाना है, किस बात की तरफ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन इवेंचुअली आपने हो सकता है खुद को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर लिया होगा गाइस। आप अपने इनर सेल्फ से एक कनेक्टिविटी में आ चुके हो और जो आपको इंट्यूशन मिली है आप उन्हीं सारी डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर द एम्परर वाली एनर्जीज हैं। आपकी लाइफ में कोई एम्परर है, यानी कि द मैस्कुलिन पावर, जिसके साथ आप अपनी लाइफ की कंप्लीशन सीख कर रहे हो। इस पर्सन की तरफ आप आगे बढ़ने का हो सकता है डिसाइड कर चुके हो और ये वो पर्सन होंगे गाइस। बहुत लोगों के लिए ये आपके मैस्कुलिन है, बट इन द मोस्ट ऑफ द अदर केसेस ज़रूरी नहीं ये कि आपके मैस्कुलिन ही हो। ये आपके लाइफ के वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप अपनी लाइफ की कंप्लीशन देख सकते हो। ये बहुत लोगों के लिए एक ऑथोरिटी वाली एनर्जीज हैं, तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए ये एक लाइफ पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि इट इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी। ये एम्परर वाली एनर्जीज हैं। तो एक हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, एक फादर फिगर की एनर्जीज हो सकती हैं। हो सकता है इस पर्सन के साथ अपनी फैमिली आप स्टार्ट करना चाहते हो, इस पर्सन को आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहते हो। तो ये पर्सन जो भी हैं, फाइनली आप इन्हीं पर्सन के साथ एक शुरुआत चाहते हो, क्योंकि बीइंग द क्वीन ऑफ कप्स यानी कि दिस इज द कार्ड ऑफ अ डिवाइन फेमिनिन। और जब आपने ये फीलिंग्स अपने अंदर बिल्टअप की है तो हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के तहत इस पर्सन को इंट्यूशनली सेलेक्ट कर चुके हो। आपका दिल कहता है कि इस पर्सन की तरफ आपको एक और ट्राई रखना चाहिए, या फिर अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को डबल करते हुए इस पर्सन का साथ आप अचीव करना चाहते हो। तो ये बहुत लोगों के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, जिनके साथ इस लाइफ टाइम में आपकी यूनियन होनी है गाइस। भले ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होंगी आपके लिए और कई सारी एनर्जीज का एक अपहीवल, एक अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में जो चल रहा है ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स, जैसे कि प्लैनेटरी ट्रांजिशन है, फुल मून इफेक्ट है, और इवन अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इवन आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप पर एक प्रेशराइजिंग सिचुएशंस शायद बना रहे होंगे। आप लोगों के सराउंड कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स पॉपअप हो गए थे जहां पर आपको एक डिसीजन मेकिंग में आना था, और उन सारे फैक्टर्स के चलते आपको एक क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। और मोस्ट ऑफ द अदर फेमिनिन्स के लिए एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि किसी ने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी या फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन दी होगी जो कि एक लॉजिकल बातों पर बेस्ड थी। एक एग्जाम्पल लेकर आपको मैं समझाना चाहती हूँ। अगर आपने इनके किसी फैमिली मेम्बर से बात की, या फिर इनके किसी फ्रेंड से आपने बात की, या फिर ये अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसी स्टेटस पोस्ट कर रहे हैं जहाँ पर कुछ ऐसी बातें या ऐसा जेस्चर आपको देखने को मिला जहाँ पर आप बिलीव तो नहीं करना चाहते, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ा था क्योंकि नज़र चीज़ें ऐसी आ रही थी आपको। तो उन सारी चीज़ों की वजह से आप अपने मैनिफेस्टेशन में हो सकता है अपनी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे थे, और आप में वो एक मोटिवेशन शायद नहीं बिल्टअप हो रही थी कि इसी पर्सन को आपने मैनिफेस्ट करना, या फिर इसी पर्सन को आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो वो जो एनर्जीज का एक कह सकते हैं ना टर्बुलेंस, वो आप सेंस कर रहे थे काफ़ी टाइम से। अब आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की बन रही हैं।
ये बहुत ही सडन शिफ्ट है, मैं कह सकती हूँ। ये करंट एनर्जीज हैं, बिल्कुल ही रिसेंट एनर्जीज हैं आपकी। बहुत लोगों के लिए आज की एनर्जीज हो सकती हैं। फाइनली आपने खुद को अपने साथ एक कनेक्टिविटी में लाकर, अपने हायर सेल्फ के साथ एक कनेक्टिविटी में लाकर ये डिसाइड कर लिया कि आपको फाइनली कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन पर जाना है, और आपके लाइफ के एम्परर आप किसको बनाना चाहते हो। दिस इज क्वाइट सिंपल। एंड अगेन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर नो जेंडर स्पेसिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स की एनर्जीज की बात हो रही है। तो अगर आप लोगों की एनर्जीज फेमिनिन्स की हैं तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके लाइफ के मैस्कुलिन कौन होंगे। ओके, तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल थॉट्स आपके लिए क्या बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो द मून, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो गाइज यहाँ पर एक चीज नोटिसेबल है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। एंड आई मस्ट से दैट आप जो उनके बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में वही सोच रहे हैं। भले ही इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इनके हिसाब से प्रोसीड नहीं हो रही हैं, ये अपने अंदर बहुत सारे राज छुपा कर रख रहे हैं या फिर अनफुलफिल्ड हैं। विद द मून एनर्जीज यहाँ पर कुछ तो ऐसी हिडन बातें होंगी, ये इनका हिडन फियर भी हो सकता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द अनसर्टेनिटीज। पता नहीं है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसे जाएगा, और रास्ता क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी ये द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है, द एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं। ये भी आपको अपनी वाइफ की तरह शायद इमेजिन कर रहे हैं। एंड ये एम्प्रेस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ मदर। तो हो सकता है ये आपके साथ एक फैमिली प्लान कर रहे हो, फैमिली आपके साथ ये स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके साथ रखना चाहते हैं। और ये जो द मून वाली एनर्जीज हैं, बस इन सारी चीज़ों से इन्हें बाहर आना है। और क्योंकि जैसे हमने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया ही था कि आपके मैस्कुलिन कुछ अटैचमेंट्स को फील कर रहे हैं। अगर ये कहीं और जाने की कोशिश भी कर रहे थे तो ये जा नहीं पाएंगे। वो जो ओल्ड अटैचमेंट्स हैं, जो कि एक कार्मिक अटैचमेंट भी हो सकता है, अगर इनका कर्मा आप लोगों के साथ बच रहा है, ज़रूरी नहीं कि एक नेगेटिव कर्मा ही हो, पॉजिटिव कर्मा भी हो सकता है। अगर इनका कुछ गिव एंड टेक कॉस्मिक लेवल पर आपके साथ बच रहा है तो ट्रस्ट मी गाइज, ये चाह कर भी कहीं नहीं जा पाएंगे, इनको आप ही के पास रिटर्न होना पड़ेगा। एंड सेम एज विथ यू, अगर आपका इनके साथ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कर्मा बच रहा है, आप चाह कर भी इनसे दूर नहीं जा पाओगे, आप फाइनली इन्हीं के पास कम बैक करोगे। तो यही एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके मैस्कुलिन एक थॉट ऐसा दे रहे हैं आपकी तरफ कि दोबारा से ये कुछ फ्रेश लेवल पर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। पास्ट आपका बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा होगा, और अगर ये पास्ट के बारे में सोचते हैं तो इनको भी तकलीफ महसूस होती होगी। लेकिन अगर ये भी किसी मिस इन्फॉर्मेशन के चलते आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग में बने हुए थे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देर तक इनके पास नहीं टिक पाएगी गाइस, या फिर इन्होंने उन सारे मैसेजेस या फिर उन सारी इन्फॉर्मेशन को गलत वे में लिया ही नहीं। ओके, ये एक इनका पॉजिटिव साइड हम कह सकते हैं कि आपकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ कॉन्कर किया है, काफ़ी कुछ सीखा है। तो ये आपके लिए एक किंग ऑफ वॉन्ड्स बने हुए हैं, ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जीज में देखते हैं। तो कंपैरिजन अगर आप करके देखें तो आप भी रिलीज हो रहे हो कहीं से, ये भी अपना कोई स्टैग्नेंट पैटर्न एंड कर रहे हैं। आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स बने हुए हो और ये आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स बने हुए हैं। तो जस्ट अगर आप सारी एनर्जीज को कंपेयर करके देखोगे तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटीफुली मिरर कर रहे हो। एंड द एम्परर एंड द एम्प्रेस की मैं क्या ही बात करूं, ये एक समझ लो एक कपल का कार्ड है ये, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, फादर एंड द मदर। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, और यही इनकी भी सोच है और शायद आपकी भी यही सोच होगी। और ऐसे कोई चीज़ें आप शायद प्लान भी कर रहे होंगे। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट अ मैरिज थिंग तो ऑफ कोर्स आप कोई प्लानिंग में ज़रूर बने हुए हो, और ऐसी प्लानिंग कर रहे होंगे आप जो आपकी मैनिफेस्टेशन में काम आए।
बहुत सारे लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। और जब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है तो ज़रूर गाइस, आपने जब रास्ता चुना है और आपने अपनी क्लैरिटी वापस से बिल्टअप कर ली है तो यूनिवर्स आपको ज़रूर गाइड करेगा। आज शायद आपको एक चॉइस मिली थी, लेकिन अपनी चॉइस में आप क्लियर बने रहें और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। तो इनको भी शायद उसी वे में कोई चॉइसेस मिली थी और इनको भी पता है कि इनके अटैचमेंट्स कहाँ पर जुड़े हुए हैं और इन्हें कहाँ पर आगे बढ़ना है, अपना एफर्ट ये कहाँ पर रखना चाहेंगे, इनको भी इनके लेवल पर एक क्लैरिटी मिल गई है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटिफुली मिरर कर रहे हो, मैं यही कहना चाहूँगी। आप दोनों के थॉट्स बिल्कुल हैंड इन हैंड चल रहे हैं। अब देखते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या बन रही हैं गाइस। भले ही थॉट्स में आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फीलिंग्स भी बिल्कुल उसी वे में चले। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या फीलिंग्स बन रही हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर गाइस, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और जिसके चलते एक बर्डन, एक हैवीनेस आप दोनों ही को फील हो रहा होगा कि इस कनेक्शन पर आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कॉन्कर करना पड़ेगा। बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स हैं, बहुत कुछ यहाँ पर इक्वल, अगर ये एनर्जीज आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ज़रूर ये कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। ये अपने एंड पर अभी भी बहुत कुछ कॉन्कर करना चाहते हैं। और ये अगर आपकी एनर्जीज हैं तो मैंने आपसे कहा था कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ेगा, आपको एक रिसेप्टिव एनर्जीज में जाना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को डबल करना पड़ेगा। आप पर भी बर्डन है, आप पर भी प्रेशराइजिंग सिचुएशन है, आपको अपनी लाइफ में कहीं बहुत कुछ शायद सेटल करना है, यू नो, और जिसके चलते आप पर भी एक बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन हो सकता है या फिर कुछ लाइफ के डिसीजंस का बर्डन हो सकता है। लेकिन फिर भी इन बर्डन्स को उठाते हुए भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए निकल पड़े हो। आप हारना नहीं चाहते गाइस, यू नो, इसीलिए आप 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो। आपको लगता है कि यू गाइज आर ऑलमोस्ट देयर। जब आप पहुंचने ही वाले हो तो आप ऐसी डेस्टिनेशन से कैसे लौट सकते हो जबकि आपको पता है कि अगले ही स्टॉप पर आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। तो आप जस्ट कुछ कदम पहले से कैसे लौट सकते हो वापस, इजंट इट? तो आप लौटना नहीं चाहते और ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई होंगी टू टेस्ट योर पेशेंस एंड ऑल। तो ये कभी कभार होता है गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी एनर्जीज जब एक टर्बुलेंस में आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ही की वजह से हो रहा है। ये कभी कभार फुल मून इफेक्ट्स के चलते भी होता है और कुछ एक्शंस या फिर प्लैनेटरी ट्रांजिशंस जो कि कॉस्मिक लेवल पर चीज़ें चेंज होती रहती हैं और वहाँ पर एक टेस्टिंग भी आपकी हो रही होती है, आपको ट्रिगरिंग दी जाती है ताकि आप अपने एंड पर अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को और भी ज़्यादा डबल कर सकें, यू नो। तो ये जो भी आपके साथ इस बार हुआ या फिर एक पेनफुल एनर्जी जो भी आप सेंस कर रहे हो, ये आपको यूनिवर्स ट्रिगरिंग दे रहा है ताकि अपनी मैनिफेस्टेशन की पहले तो स्पीड बढ़ाएं और फास्टेस्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपनी मैनिफेस्टेशन को जल्द से जल्द हासिल कर लें। इसी वजह से शायद आपको एक ट्रिगरिंग दी गई या फिर ये टेस्टिंग टाइम भी होगा। आप लोगों के सामने अगर और भी ऑप्शंस थे, प्रेशराइजिंग सिचुएशंस बनी हुई हैं जहां पर आपको एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़ सकता है, तो आपको शायद टेस्ट किया जा रहा है कि आप क्या डिसाइड करोगे। जो इजीली अवेलेबल है आप उन सारी चीज़ों को पिक करोगे या फिर आपके लिए जो बहुत ही कठिन या फिर जो नियर टू इम्पॉसिबल लग रहा है उस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहोगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका किसी के साथ कर्मा जुड़ा हुआ है गाइस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वहाँ से आप चाहकर भी वॉक अवे नहीं हो पाओगे। ट्राई करके देखना जो भी ऑप्शन आपकी लाइफ में है, अगर आप उस ऑप्शन को पिक करने की कोशिश करोगे भी तो शायद आगे नहीं बढ़ पाओगे। इनके भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये भी समझ रहे हैं कि अगर ये इनकी जो एनर्जीज का शिफ्ट बना हुआ था आज,
थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में हम जो भी डिस्कस कर रहे थे, अगर वहाँ पर इनको भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको भी कहीं आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, तो ये नहीं कर पाएंगे। इनके अटैचमेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं। तो अगर कहीं से भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो, तो चीज़ें ऐसी ही नज़र आ रही हैं कि ना आप वॉक अवे हो पाओगे ना ये हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक दूसरे के साथ आपका एक गिव एंड टेक जुड़ा हुआ है, बाकी है बहुत कुछ, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म करके आप यहाँ से चले जाओगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और यही शायद आपने आज रियलाइज़ किया है। इस रीडिंग को शायद सुनने से पहले ही आपको ये रियलाइजेशन हो चुकी होगी गाइस। आपकी एनर्जी से मुझे बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है, ओके। और इसीलिए शायद आप एक और ट्राई देने के लिए रेडी हो, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को डबल करने के लिए रेडी हो। तो अब देखते हैं कि पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके लिए। तो द हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से यही कहा जा रहा है गाइस कि आपको हर एक पॉसिबिलिटीज को बहुत ही ध्यान से देखना है, परखना है, समझना है, और यूनिवर्स आपके टूवर्ड्स कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद प्रेजेंट करने वाला है जहाँ पर आप इस कनेक्शन पर अपनी मैनिफेस्टेशन पावर की स्पीड बढ़ा सकते हो, जैसे कि अपनी मैनिफेस्टेशन को और एक डबल बूस्ट दे सकते हो। तो विद द हर्मिट एनर्जीज आपको थोड़ा सा फोकस करना है अगर आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड में, 4 ऑफ कप्स वाले कार्ड में, कि कुछ आपकी तरफ प्रेजेंट किया जा रहा है, बट यू गाइज आर नॉट लुकिंग एट दैट कप। आप कहीं और ही देख रहे हो जो आपकी लाइफ में नहीं है। तो कुछ है गाइज, वो कहते हैं ना, कुछ पजल्स की कड़ियां यहाँ वहाँ बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, तो आपको उन्हीं कड़ियों को उठाकर जोड़ने की देर होती है, तभी आप किसी पजल को सॉल्व कर पाओगे। तो आपकी लाइफ या फिर ये कनेक्शन इतना आसान नहीं होगा, आपकी लाइफ भी इतनी आसान नहीं होगी। आपको कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिली होगी अपनी लाइफ में, या फिर आपने इजी चीज़ें चुनी ही नहीं होंगी अपनी लाइफ में। हमेशा आपने एक डिफ़िकल्ट रास्ता ही चूज़ किया होगा, ताकि आपको जो भी एक इवेंचुअल वे पर जो भी आपको एक सक्सेस या विक्ट्री मिले, वो दी बेस्ट हो, दी अल्टीमेट हो, और वहाँ पर आपको पछताना ना पड़े। तो आपने ऐसे कोई ऑप्शंस चुने ही नहीं होंगे अपनी लाइफ में जहाँ पर आपको पछताना पड़ता, या फिर ऐसा अगर हो चुका है आपकी लाइफ में तो अब वो सारी चीज़ें आप रिपीट नहीं करना चाहते। आप हर बार दी बेस्ट ऑप्शन ही खुद के लिए चूज करना चाहते हो। तो ये अगर आपके मैस्कुलिन के लिए ऑब्स्टिकल देखा जाए तो ये भी गाइस अपनी लाइफ में जो भी मिसिंग चीज़ें हैं ये उन पर अभी फोकस करेंगे, जो कि शायद अभी राइट नाउ ये कर भी रहे होंगे, यू नो। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्द ये इन एनर्जीज में आएंगे, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल बना हुआ है। जब ऑब्स्टिकल बना हुआ है और उन ऑब्स्टिकल्स पर हम कुछ वर्क नहीं कर रहे तो यूनिवर्स हमसे करवाता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिरर कर रहे हो, तो क्या पता आप जब इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करोगे तो इन पर भी वो एनर्जीज रिफ्लेक्ट होंगी और ये भी वही सारी चीज़ें करने लग पड़ेंगे। तो फाइनली आप लोग कहाँ लीड होने वाले हो, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो ऑफ कोर्स दिस इज द कार्ड ऑफ अ रीयूनियन, और यहाँ पर एक आप लोगों का रिलेशनशिप एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा और आप फाइनली इस कनेक्शन को ग्राउंड कर पाओगे, एक फाउंडेशन दे पाओगे। और जिस भी सिचुएशन या ऑब्स्टिकल से अभी आप लोग लड़ रहे हो, खास करके आपके मैस्कुलिन जिन भी फियर से ये लड़ रहे हैं, उन फियर से फाइनली ये जीत जाएंगे। और इवन इफ इट इज अबाउट सम इक्वल गिव एंड टेक, तो वहाँ पर भी जब ये इनको लगेगा कि ये आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक रख पाएंगे, आपके इनफ वे में एक प्रोवाइडर बन पाएंगे, तो ज़रूर ये आगे बढ़ेंगे। फाइन, क्योंकि अब कुछ भी इम्बैलेंस इनको भी नहीं चाहिए, शायद आपको भी नहीं चाहिए। आप भी सेकेंड बेस्ट चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो। इनसे भी अगर आप कुछ चाह रहे हो तो वहाँ पर भी आपकी कुछ कंडीशंस एंड डिमांड्स होंगी, और लाइक लीस्ट बेस्ट या सेकेंड बेस्ट में आप भी एग्री नहीं करने वाले हो, आप भी सेटल नहीं होना चाहते। तो ज़रूर आपके पर्सन ये बात जानते हैं और उसी वे में शायद इनको यूनिवर्स गाइड कर रहा होगा कि आपकी बार जो भी ये करने जा रहे हैं वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी है और सब कुछ एक प्रॉपर वे में ही प्रोसीड हो जाए, यू नो। तो ये यूनिवर्स का प्लान है गाइस। यहाँ पर आप बस इतना कर सकते हो कि
अपने पाथ पर फोकस्ड रहिए और इस पर्सन को आप जिस भी वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो उस जिद को मत छोड़िएगा। बस यही मैं आपसे कहूँगी आज की एनर्जीज का शिफ्ट देखते हुए। ओके, तो ये शिफ्ट बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस, आई एम 100% श्योर, क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं आज की एनर्जीज़ के लिए। ये फेमिनिन्स की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है। अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि क्या आप लोग भी इन्हीं सारे फेजेस से गुजर रहे हो। ओके, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो इन्हीं सारी एनर्जीज़ पर तो ऑफ कोर्स यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई गिवन डिटेल्स। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।